पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पिछले 4 महीने में भारी मात्रा में रिकवरी हुई है। बहुत सारे अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर अग्रसारित भी किया गया है। इन सभी मामलों में एक प्रमुख नाम निकल कर आया था, नीरज, जिसके बारे में आप लोग भी लगातार पूछ रहे थे। और ये पीर बहोर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। आपको बताना चाहूँगा कि इस कुख्यात अपराध कर्मी नीरज की गिरफ्तारी हो चुकी है। पूरे मामलों को ब्रीफ करें तो पिछले 4 महीने में लगातार छापेमारी करते हुए, जिसके लिए एक विशेष टीम का भी गठन किया गया था, जिसमें प्रमुख रूप से चित्रगुप्त नगर SHO और बहादुरपुर SHO, साथ ही मुसल्लापुर, गोपालपुर और सुल्तानगंज SHO भी थे। इनके द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही थी और इसी में लगभग ये 3 लाख नशीली इंजेक्शन के एम्पील बरामद हुए थे। 80-90 हज़ार कोडीन बेस्ड कफ सिरप के बरामद हुए थे। काफ़ी भारी मात्रा में नशीले टैबलेट बरामद हुए थे। साथ में ही आपको सरकारी दवाइयाँ भी बरामद हुई थी, जो सरकारी चैनल के बाहर बेचना जिन्हें प्रतिबंधित था। इस मामले में 15 से भी ज़्यादा FIR पिछले 4 महीने में दर्ज किए गए थे। इसमें से प्रमुख रूप से 7 कांड चित्रगुप्त नगर में दर्ज किए गए थे, कुछ रामकृष्ण नगर में हुए थे, कुछ चौक थाना में हुए थे, बहादुरपुर में हुए थे, सुल्तानगंज में भी हुए थे, मुसल्लापुर में भी हुए थे। तो इन सब में जो एक प्रमुख नाम निकल के आ रहा था, नीरज, इसे वैशाली से गिरफ्तार कर लिया गया, हाजीपुर से। और इसकी संलिप्तता के बारे में बात करें तो ये अवैध काम पिछले 20-25 वर्षों से कर रहा था। सबसे पहले इसने स्टार्ट किया सरकारी दवाइयों को डाइवर्ट करके बेचने का काम। इस संदर्भ में 2005 में कदमकुआ थाना से यह जेल गया था। इसके बाद पीर बहोर एवं अन्य थाना से इन्हीं प्रकार के मामलों में 2010, 14, 17 और 2024 में इनके अगेंस्ट FIR हुआ था, जिसमें कुछ मामलों में यह जेल भी गया था। इसके साथ ही ये जब 2017 में जेल में था तो वहाँ पे इसकी मुलाकात एक अन्य अपराधकर्मी रवि कुमार उर्फ रविशंकर कुमार से हुई, जो प्रमुख रूप से नशीले इंजेक्शन का काम करता था। जिसके बाद यह नशीले इंजेक्शन का भी काम करने लगा और ये रवि के साथ मिलकर नशीले इंजेक्शन का काम करता था। और इस कांड में इनके अन्य अपराधकर्मी, जिसमें से कुछ प्रमुख रूप से अर्नव कुमार, ब्रजेश कुमार, मंटू कुमार, विजय कुमार, मोहम्मद अब्दुल्ला, ऋषि कुमार थे। इन सभी को ऑलरेडी पकड़ कर गिरफ्तार कर अग्रसारित किया जा चुका है। इनके विरुद्ध कई सारे कांड दर्ज है, कंकड़बाग थाने में भी दर्ज है, चित्रगुप्त नगर में भी, तमाम जगहों पे। तो इसमें और भी कुछ अपराध कर्मियों का नाम निकल कर आया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए भी हम प्रयासरत हैं। ये 3 प्रकार के काम करता था। पहला काम करता था, ये जो सरकारी दवाइयाँ हैं उसको ऑफिशियल चैनल से डाइवर्ट करके ये प्राइवेटली बेचा करता था। इसमें ये प्रमुख रूप से इन दवाइयों को नॉर्थ ईस्ट ले जाया करता था और कुछ मामलों में इसने नॉर्थ ईस्ट से बांग्लादेश भी ट्रांसफ़र करने की बात स्वीकारी है। इसका बोलना था कि जो सरकारी दवाइयों का जो लेबल होता है, उस लेबल को चेंज करके बांग्लादेश भेजा जाता था। जो एंटी स्नेक वेनम है, ये प्रमुख रूप से आसाम वगैरह के एरिया में सप्लाई करता था, यहाँ से जहाँ पे सांप काटने की घटनाएं अधिक होती है इलीगल तरीके से। और दूसरा काम ये करता था कोडीन बेस्ड कफ सिरप। कोडीन बेस्ड कफ सिरप के लिए इसके कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, जिनका कॉन्टैक्ट सीधे कंपनी से था। तो ये 3 लेवल पे काम करते थे। पहला, जो मैन्युफैक्चरर से ये दवा बनवाते थे। उसके बाद जो मार्केटिंग कंपनी मतलब आप जिस ब्रांड का आप देखते हैं एक कफ सिरप पर लेबल लगा हुआ, जैसे कुछ बरामद हुए थे विस्को कॉफ वगैरह उस टाइप के। और ये तीसरा, वो फार्मा एजेंसीज जो प्रोक्योर करती थी। तो ये 3 अलग अलग प्लेयर्स होते थे। इन अलग अलग प्लेयर्स के साथ साठगांठ करते हुए और साथ में ट्रांसपोर्ट कंपनीज को भी ये रोप इन करने के बाद ये बाहर से लाकर पटना वगैरह में स्टोर किया करता था। फिर इसके बाद मेनली ऑटो के माध्यम से पटना और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रांसपोर्ट किया करता था। इस मामले में जो ये गोदाम चूज़ करता था, मेनली इंटीरियर एरिया में करता था, जो आसानी से लोकेट ना हो सके और गोदाम मालिक वहाँ पे रहते ना हो, ताकि उन्हें आइडिया ना हो कि वहाँ पे क्या हो रहा है। साथ में ही जो विश्वस्त ऑटो वालों को ये हायर करता था। और 3 ऑटो वाले इस पूरे मामले में पहले गिरफ्तार भी हुए थे।
कुछ ट्रांसपोर्ट कंपनीज के नाम निकल कर आए हैं, उसमें से प्रमुख है जगदम्बा ट्रांसपोर्ट, अमर ट्रांसपोर्ट, जय माता दी ट्रांसपोर्ट, ओम लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्ट, न्यू श्री राम ट्रांसपोर्ट। न्यू श्री राम ट्रांसपोर्ट के गोदाम से इसके पहले रामकृष्ण नगर में भारी मात्रा में कफ सिरप बरामद भी हुआ था, जिसमें उन्हें प्रमुख रूप से आरोपी बनाया गया है। तो अभी तक इनके कन्फेशन में निकल कर आया है और इनकी संलिप्तता के संबंध में कुछ एविडेंस भी मिले, उस पर भी काम किया जा रहा है। और इनका तीसरा काम था इंजेक्शन का काम ये प्रमुख रूप से रवि के साथ करता था। रवि कुछ फार्मा कंपनीज को हमने आइडेंटिफाई किया है, फार्मा एजेंसीज बेसिकली, उन फार्मा एजेंसीज के साथ मिलकर वो यहाँ पे मंगाया करता था, उसके बाद सप्लाई करता था। इनसे पूछताछ के क्रम में ये पता चला कि ये पटना पुलिस की कार्रवाई से काफ़ी परेशान थे। इनके अपने स्टेटमेंट में पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि इनका 80 से 90% जो इनका अपना व्यवसाय था, पटना पुलिस की कार्रवाई कर ये चौपट हो गया था। ये खुद ही भागे फिर रहे थे, जैसे आपको ही पता होगा। ये यहाँ से भागकर दिल्ली भी गए थे, दिल्ली से फिर वापस आकर आसपास के डिस्ट्रिक्ट में वैशाली वगैरह में अपने आप को इस्टेब्लिश करने का प्रयास कर रहे थे। इसी बीच में इनकी गिरफ्तारी हो गई। इनके कन्फेशन में कुछ 20 से 25 व्यक्तियों के नाम निकल कर आए हैं, व्यक्तियों के, एजेंसियों के, कंपनीज़ के, जिसके बारे में अभी और अनुसंधान किया जा रहा है। और अगर बरामदगी की वैल्यू की बात करें तो एक एस्टीमेट के हिसाब से कम 20 से 25 करोड़ के इसके जो भी माल होते हैं अभी तक अलग अलग मामलों में बरामद हो चुका है। और इस पूरे व्यवसाय पे पटना पुलिस की कार्रवाई से काफ़ी चोट पहुंची है। इसमें प्रमुख रूप से चित्रगुप्त नगर SHO SI शंकर झा का रोल रहा है। इन्होंने बहुत ही प्रशंसनीय काम किया है, इसके लिए इनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। सॉफ्टनेस ऐसी चेहरे पे ग्लो लाए, जहां भी जाऊं सबकी नजर ठहर जाए, एक मैजिक टच पर्सनालिटी निखर जाए। जॉय टिश्यूज का कमाल अब देखो हर बार। जॉय टिश्यूज यूज करो तो तुमको मिलेंगे बहुत लोग। जॉय टिश्यूज यूज करो तो तुमको मिलेंगे बहुत लोग। चार्म बढ़ाए, सबको पास लाए। जॉय टिश्यूज, जॉय टिश्यूज। आपके शहर का एक विश्वसनीय ब्रांड, उपयोग करते समय अपनेपन का एहसास। जॉय टिश्यू पेपर